नमस्कार दर्शकों, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। एक मुलाकात के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, आदरणीय शंकर प्रसाद शर्मा जी। आप एम्बेसडर हैं एम्बेसी ऑफ नेपाल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम एक मुलाकात में। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप यहाँ पर इस आध्यात्मिक परिवेश में, एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में पहली बार आए हैं और आपने पूरा वर्ल्ड भी देखा है, जगह-जगह आप गए हैं, तो आपको बाकी जगह के वातावरण में और यहाँ के वातावरण में कोई डिफरेंस लगा है? यहाँ तो मैं पहली बार ही आया हूँ, लेकिन 1-2 साल पहले से ही आने का मन हो रहा था। लेकिन इस बार ये जो ग्लोबल समिट है, जी। उसमें निमंत्रणा भी मिला और मौका भी मिला आने के लिए। इसके लिए पहले तो ये ब्रह्म कुमारीज़ को बहुत-बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। और जब यहाँ आ गए तो पहले दिन ही मेरा ये पैनल डिस्कशन मुलाकात हो गई सबसे, और वो भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अच्छा लगा कि इसका जो स्पिरिट है वो ब्रह्म कुमारी जी का, जी। ये आत्म शांति, ये सोल के लिए योगा, हुँ। ये बहुत अच्छा विचार है, अच्छा ऑब्जेक्टिव है। जी। उसका कल तो हो गया था कुछ पैनल डिस्कशन में, लेकिन आदमी और जो यहाँ का राजयोगिनी जी है, अपना अपना विचार ले लिए। आज मॉर्निंग में फिर ये एक सेशन में भी गया था, जी। और पहले भी वो काठमांडू में भी 1-2 बार तो गए थे। फ़र्क इतना है कि अब कोई फिज़िकल एक्सरसाइज में जोड़ देता है, कोई आत्मज्ञान के लिए, आत्मशुद्धि के लिए जोड़ देता है। अब यहाँ आकर सबके लिए ये आत्म शांति, मन की हुँ। शांति और आत्मा की शांति के लिए जो कामना करना चाहिए, ये कैसे अचीव करना चाहिए, उसके बारे में ज्ञान हो गया बहुत। जी, जी। थोड़ा बहुत तो ज्ञान था, लेकिन यहाँ आकर थोड़ा नॉलेज को एनहांस हो गया। जी। और इसका हमने कैंपस भी देखा कल रात को। इसका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था। सर सफाई, मैनेजमेंट, करीब-करीब 30-32 हज़ार लोग जो यहाँ आते हैं, सबके लिए खाना, बैठना, ये मेडिटेशन का सबका प्रबंध बहुत अच्छा है। सो उससे भी मैं बहुत प्रसन्न हो गया। सो फिज़िकल मैनेजमेंट एज़ वेल एज़ स्पिरिचुअल मेडिटेशन। जी, जी। आप पूरे वर्ल्ड में जाते हैं और आप रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री को और पूरे विश्व में ये भी कहा जाता है कि भारत एक विश्व गुरु बनने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि विश्व गुरु के बनने के जो पैरामीटर्स हैं, हाँ, हाँ। लोग कई बार कहते हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और तरह-तरह की इन्वेंशंस हो रही हैं, रिसर्चेज़ हो रही हैं। तो उस हिसाब से वो कहते हैं कि भी विश्व गुरु बनने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि क्या स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म विश्व गुरु बनने में क्या रोल अदा कर सकता है? नहीं, एक तो रोल तो कर सकते हैं, लेकिन अब पहले तो ये आदमी का एक मन होता है ना, मटेरियल सैटिस्फैक्शन, फिजिकल सैटिस्फैक्शन, ऐसे जी। में बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि अब स्टैटिस्टिक्स भी निकलता है, ये देश में कितना बिलियनर है, वो देश हुँ। में कितना बिलियनर है। ये अट्रैक्शन तो है ही वहाँ, जी। लेकिन वो अट्रैक्शन के साथ-साथ वो कम करने के लिए और मन की शांति देने के लिए तो जो स्पिरिचुअलिज़्म होता है, वो बहुत अच्छा है। जो इंडिया ने एक कैंपेन चला रखा है विश्व में, हुँ। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बढ़ रहा है। जब हम जाते हैं यूरोप, अमेरिका में भी, अब वहाँ भी तो शांति तो नहीं है। बिल्कुल। सो इसीलिए वो भी शांति को ढूँढ रहे हैं। अब तो क्या करते हैं कि पहले टूरिज़्म को सिटी में जाते थे, अब तो पहाड़ में जाने लगे हैं वो, हुँ। क्योंकि पीसफुल एरिया में। सो धीरे-धीरे पीपल आर आल्सो चेंजिंग, यूरोपियंस, अमेरिकन्स। सो ये स्पिरिचुअलिज़्म का एनहांस होना हम 2 बात से दिखता है कि ये स्पिरिचुअल सेंटर बहुत बढ़ रहा है। ये डायस्पोरा से भी नहीं है कि वहाँ के लोग भी उसमें इंटरेस्टेड हैं। सो एक वो जो सेंटर बढ़ रहा है और पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, वो हुँ। जो बढ़ रहा है, उसमें जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वॉलंटरी, उससे पता लगता है कि आई थिंक दे नीड समथिंग डिफरेंट। सो वो ये ईस्टर्न फिलॉसफी दे सकता है, इंडिया दे सकता है, नेपाल दे सकता है, जी।
सो इसका महत्व तो बढ़ रहा है, हम्म, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जब लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट हो सके, हम्म, उनका ओनरशिप हो सके तो अच्छा होता है, क्योंकि पीपल को पैसे भी चाहिए, काम भी करना चाहिए, फैमिली भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। सो इसीलिए स्ट्रेटेजी तो ऐसा होना चाहिए कि उसको वहाँ इंटीग्रेट हो सके। जी। आज के टाइम में हम देखेंगे कि लोग फर्स्ट प्रायोरिटी जो है मटेरियलिज्म को देते हैं, यस, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देते हैं, और स्पिरिचुअलिटी के लिए वो कहते हैं कि अगर टाइम होगा तब देखेंगे, टाइम यस, नहीं यस, है। ये आज के टाइम में एक ट्रुथ है। यस। तो आपको नहीं लगता कि first the starting point should be the spiritual part, then all the materialistic part, because the origin of the materialism is somewhere the spiritual part only. आपको क्या लगता है कि लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी अध्यात्म को नहीं देना चाहिए अपने लाइफ में? नहीं, वो तो देना चाहिए, लेकिन होता है कि जब ये बेटा बेटी और लड़का लड़की स्कूल जाते हैं, जी। वो स्कूल में तो नहीं पढ़ाते, स्कूल में तो पढ़ाते हाँ। यूनिवर्स कैसा बना, और ये ज्योग्राफी क्या है, जी, हिस्ट्री क्या हिस्ट्री क्या है, है, मैथ्स क्या है, या क्योंकि वो इकोनॉमिक्स। पढ़ाते हैं कि लाइफ स्किल। हम्म, सो लाइफ स्किल में ऐसा नहीं होता, हाउ टू बिकम वेरी क्रिएटिव, हाउ हम्म, टू राइट ए गुड एसे, हम्म, हाउ टू स्पीक एंड हम्म, कम्युनिकेट। सो ऐसा सिखाते हैं ना। सो इसमें जो पहले से ही इंटीग्रेट होना चाहिए ये स्पिरिचुअलिज्म को, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म तो जब आदमी 6-7 साल से होता है ना, वो अनुभव तो कर सकता है ना, हम्म, एग्जाम्पल तो दे सकते हैं। सो वहीं से शुरू करने से तो बहुत अच्छा होगा, वो भी हो जाएगा ग्रेजुअली। जी। लेकिन आज का तो ऐसा है, आपने कहा है कि अब देखा जाएगा, अब एज नहीं हुआ, हम्म, अब 50 ईयर्स के बाद, जी, 55 60 के इयर्स बाद के हम बाद। करेंगे। जी। सो बहुत ज़्यादातर लोग थे ऐसे ही कहते हैं। सो इसीलिए स्कूल कॉलेज से ही थोड़ा थोड़ा, नहीं ज़्यादा नहीं चाहिए, 10 मार्क्स और 1 आवर पर वीक कर दे तो आई थिंक दे कैन इंटीग्रेट, अदरवाइज इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट, इट टेक्स मोर टाइम। जी, जी, जी। सर, आप जैसे पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से भी हैं, और पॉलिटिक्स में आपको क्या लगता है कि ये जो हमारा अप्रोच है, स्पिरिचुअल अप्रोच, क्या रोल अदा कर सकता है? क्या इसकी इम्पोर्टेंस हो सकती है? और क्या स्पिरिचुअलिटी पॉलिटिक्स में एक रेवोल्यूशन ला सकती है? आपको क्या लगता है? नहीं, वो तो हो सकता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि जब हम कोई आदमी पार्लियामेंटेरियन हो रहे देखते जी। हैं, हम नेपाल में भी देखते हैं, बहुत से पैसे खर्च करके बनते हैं। हुँ, बहुत थोड़ा लोग होगा, 10-15%, वो पैसे तो खर्च नहीं करते, वो बहुत सीधा होते हैं, और जो स्पिरिचुअलिज्म को, मन को शांति देते हैं, सुख देते हैं, प्रेम देते हैं, ज्ञान देते हैं, उस काम से भी वो इलेक्शन तो जीत देते हैं, जी। लेकिन वो उसका परसेंटेज बहुत छोटा है। अब उसको कैसे बढ़ाना चाहिए, ये पॉलिटिक्स में स्पिरिचुअलिटी कैसे होना चाहिए, हुँ, वो एक रिसर्च का विषय भी है। दूसरा, उसका लाइफ स्टाइल में हुँ, जब उसका स्पिरिचुअलिज्म का पॉजिटिवनेस होता है, हुँ, तो घर में भी शांति होता है हुँ, और स्ट्रेस कम हो जाता है हुँ। पॉलिटिक्स में। नहीं तो पॉलिटिक्स में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि सुबह से शाम तक कोई ना कोई काम होता है, हुँ, फैमिली का होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेंबर का होता है, हुँ, गवर्नमेंट का होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का होता है। हुँ। सो इसीलिए उसको टैकल करने के लिए तो माइंड का भी पीस होना चाहिए ना, वो वही स्पिरिचुअलिज्म से मिलता है। जी, जी। जैसे कि मुझे भी पता चला कि आपकी लाइफ में जो स्पिरिचुअलिटी है, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत करीब है, आपने उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। हम्म, तो क्योंकि आप खुद प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करते हैं, तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, और साथ ही अपना जो पॉलिटिकल करियर है, इंटरनेशनली आप जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपने पर्सनली किस तरीके से इस चीज़ को देखा कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया, तो मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस पाए हैं। हम्म, पॉलिटिकल लाइफ में भी मैंने इस चीज़ को देखा कि स्पिरिचुअलिटी इज समवेयर हेल्पिंग मी आउट टू कम आउट ऑफ द stress and somehow the challenging situations. yes. So how you can share this experience to our viewers? नो, वो तो होता है, क्योंकि अब पहले तो ये ज्ञान को भी बढ़ाना भी चाहिए, ज्ञान का Hmm. बांटना भी चाहिए। इसी के साथ साथ तो जो मन के शांति के लिए जो फॉर्मूला बनाया है ना Hmm. ब्रह्म कुमारी में, है ना, उसके लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, ये ट्रांसपेरेंसी भी होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए, ये जो होता है ना,
वो गुण से तो कुछ देना चाहिए, देना नहीं चाहिए ऑल द टाइम। आई थिंक यू ऑल्सो हैव टू गिव समथिंग टू जी पीपल। चेतना का अभिवृद्धि होना चाहिए, वो सब कुछ लोगों के लिए तो ये आपसे आप आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, बट बहुत लोगों के लिए तो सीखना भी पड़ता है ना। जी सो मेरे लिए अब वही कॉम्बिनेशन है, एक तो थोड़ा तो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे होता भी है, हो गया ही है, सो कुछ सीखा भी है। सो इसीलिए ये दोनों जोड़कर ये पॉलिटिकल लाइफ और डिप्लोमेटिक लाइफ और पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छा हो गया है। मैं खुश हूँ। जी मतलब पर्सनली यू फील इट कि मैं इतनी इट बातों में हैज अ ग्रेट वैल्यू, नो डाउट ओके अबाउट दैट। मतलब पर्सनली आप फील करते हैं इस चीज़ को कि ये स्टेबिलिटी आती है लाइफ आती में, है, मेंटल आती है, पीस आता या है। और प्रोग्रेस भी होता है, करियर डेवलपमेंट भी हम्म होता है। हम्म सो ये हम कंपेयर करके भी देख सकते हैं आदमी को। नेपाल हम्म में भी हमारा अनुभव तो ज़्यादा नेपाल में है, कर सकते हैं और कंपेयर करके देख सकते हैं कि जो ये आत्मसंतुष्टि और मन की शांति हम्म और पीस ऑफ सोल जो होता है ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, हम्म। वो जिसका अच्छा होता है उसका सब कुछ अच्छा भी दिखता है। जी आजकल के लाइफ में हम देखेंगे चाहे पॉलिटिकल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, लोग आज के टाइम में ये सोचते हैं कि कुछ भी करो, चाहे गलत करो सही करो, इससे मतलब गलत भी करोगे तो भी लोग आराम से घूम रहे हैं, उनका कोई कुछ बिगड़ नहीं रहा है। और स्पेशली पॉलिटिक्स में भी देखते हैं इस तरीके से कि कुछ कुछ ऐसे अनएथिकल एथिक्स जो है वो चीज़ अडॉप्ट करते हैं और हिपोक्राइट से लोग आगे बढ़ जाते हैं और उनको ये लगता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हम लोग जैसे मर्जी अपना लाइफ जी सकते हैं, उसके लिए वो कुछ रॉन्ग वे में भी चले जाते हैं, लोगों को भी हर्ट करते हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि ये चीज़ें लाइफ में शॉर्ट टर्म होती हैं, लॉन्ग टर्म नहीं होती हैं, इसका आफ्टर ऑल जो कॉन्सिक्वेंस है वो आफ्टर ऑल पर्सनल सफरिंग ही हो जाती है। हाँ। तो व्हाट डू यू से अबाउट इट? जब तक उसका पावर होता है, जब तक उसका मनी होता है, जी कोई वो 80-90% तो गलत काम करके भी उसको छुपा सकता है, हम्म क्योंकि उसका पावर है, मनी में है, मसल पावर है। जी लेकिन इवेंचुअली इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। हम्म ये कुछ देर पहले जब जो काम आपने किया था वो बाद में तो ऐसा होता है कि पीपल को पता चलता हाँ जी है। सो उससे तो बहुत सफ़र करना भी पड़ता है उसको। हम्म और दूसरी बात वैसा वो होता है कि वो बाद में वो गिल्टी भी फील करते हैं, हम्म क्योंकि वो मैंने तो गलत काम किया है, कि ये काम तो ठीक नहीं थी, इसीलिए मुझे ऐसा हो गया, हम्म, कॉन्सिक्वेंस तो अच्छा नहीं हुआ। जी सो इसीलिए पहले से ही हम्म सो ये करिकुलम में भी नहीं है, ये यूथ में जो होता है ना, वो पॉलिटिशियन होता है, वो जी करियर में जी जी जाते हैं, हमको फोकस भी वो यूथ लोगों को भी करना हम्म चाहिए। हम्म लेकिन यूथ लोगों को इसमें अट्रैक्ट करना बहुत दिक्कत होता है, जी 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 इतना इजी नहीं है, क्योंकि वो दे आर करियर ओरिएंटेड एंड दे वुड लाइक टू मेक मोर मनी हम्म and they don't want to spend more time on these kind of things. So how to attract these people, youth, at least for a while, this kind of spirituality, and what is the relation between spirituality and lifelong prosperity? हम्म So it's not only the material prosperity, but lifelong prosperity which is sustainable. हम्म इसके लिए क्या है, इसको लिए अट्रैक्ट करना भी चाहिए। जी, जी। सर आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपने स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट किया है, तो क्या आपने यूथ को मोटिवेट करने के लिए इस तरीके के कोई प्लान्स अडॉप्ट किए हैं ताकि लोग मोटिवेट हो सकें? नो, दे शुड हैव इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन देयर लाइफ। नो, थोड़ा काम तो हो रहा है, जी। जैसा ब्रह्म कुमारीज का सेंटर है, उसमें कहते हैं ये आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल सेंटर भी बहुत ज़्यादा है दूसरे लोगों को भी, लेकिन जो यूथ को वहाँ अट्रैक्ट करना है ना, वो ज़्यादा नहीं हो गया है, जी, जी। क्योंकि अब यूथ का ऑब्जेक्टिव ही दूसरा है, अर्निंग मनी अर्निंग मनी, एंड करियर डेवलपमेंट एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ। yes, यस। and these days I think the television and mobile has taken so much of time. So उनको इस तरह लाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी के लिए स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए। सो वो तो थोड़ा बहुत सिखाना चाहिए, उनको अट्रैक्ट करना चाहिए।
इनफ काम तो नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा काम तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो रहा है। सो ये स्पिरिचुअलिटी और प्रॉस्पेरिटी का जो लिंक है उसको बताने के लिए, उसको इम्पोर्टेंस दिलाने के लिए बहुत से सेंटर भी चाहिए और स्कूल कॉलेज में जाकर लेक्चर भी देना चाहिए, जी जी थोड़ा जी छोटा छोटा देना चाहिए, जबकि वो अट्रैक्ट हो सके। जी 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 तो उसमें काम थोड़ा हो गया है, लेकिन इनफ नहीं हो गया है, खास करके यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए। जी जी दैट मीन्स दैट कि हम आप ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेट करके then you can spread the message of peace and values to यस inculcate. यस 50-55 ईयर्स के अबोव का तो ऐसा होता है ना, थोड़ा थोड़ा उनका माइंडसेट भी ऐसे ही चेंज हो जाता है। ये सेंटर में नहीं गए तो भी ऐसा ही चेंज हो जाता है। जी लेकिन हमको जो टारगेट ग्रुप है यूथ, उसके लिए हमारा आउटरीच प्रोग्राम थोड़ा कम लग रहा है मुझे। सर, आप अपने जो व्यूअर्स हैं जो इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, तो आप उनको क्या एक कोई मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगे? दो चीज़ ही है। अब हमारे अपना लाइफ तो है ही, वो करना भी चाहिए सब कुछ, लेकिन उसमें थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को लिंक कर दे तो वो लाइफ भी इजी होगा, पीसफुल होगा, और प्रॉस्पेरिटी जो हम बताते हैं, समृद्धि, लाइफ लॉन्ग का समृद्धि जो होता है, जी वो बहुत सस्टेनेबल हो जाता है और बहुत लाइफ अच्छा भी हो जाता है। हम्म वो हम दूसरे के एग्जाम्पल देखकर भी हम जान सकते हैं। सो इसीलिए ग्रेजुअली एक दो चीज़ प्रत्येक हफ्ता और प्रत्येक महीना करके जाइए, दिखाते जाइए, और ग्रेजुअली आई थिंक यू कैन डेवलप योर career, you can develop your सुख शांति, जी और आई थिंक दैट विल लीड यू टू प्रॉस्पेरिटी टू। जी तो सर, आपने यहाँ पर विजिट किया है, आपने ग्लोबल समिट का प्रोग्राम अटेंड किया है, तो क्या आपके माइंड में कोई ऐसी बात है कि आपको लगता है कि यहाँ से मैं ये चीज़ लेकर के जा रहा हूँ या फिर सीख करके जा रहा हूँ और जिसको मैं नेपाल में जा कर के मैं इम्प्लीमेंट करूँगा? क्या आपके मन में ऐसा कोई विचार है? नहीं, वो तो है, क्योंकि अब सब लोग बोलते हैं कि हम स्ट्रेस में हैं, स्ट्रेस जी मैनेजमेंट कैसे करना पड़ता है ना, एग्जैक्टली उसके साथ साथ हैप्पीनेस हैज़ बिकम वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल द कंट्रीज। हम्म सो ये दो तीन चीज़ जो आते हैं ना, प्रत्येक दिन डिबेट में आते हैं, जी डायलॉग में जी आते हैं, उसके लिए थोड़ा ये स्पिरिचुअलिज्म ने क्या कर सकता है, हम्म एक दो एग्जाम्पल के साथ उनको बता दिए तो आई थिंक वो अच्छा हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन में वो जा सकता है, और ये पॉलिसी में भी, एजुकेशन में भी हम्म उसको इंटीग्रेट करना सकता है। जी सो इसीलिए हमको नॉलेज को बांटना पड़ता है ना। हम्म सो वो काम तो ज़रूर करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि डेफिनेटली। आज के टाइम में हम लोगों को सिलेबस ओरिएंटेड बहुत एम्पावर करते जा रहे हैं। सिलेबस है और कंटेंट्स है जो उनके सिलेबस में दिया होता है, लेकिन इंटरनली जो है यूथ की या चिल्ड्रन की ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही है, वो कहीं ना हाँ, कहीं सप्रेस हो रही ठीक है। है ना? तो उस चीज़ के लिए आपके कोई चीज़ माइंड में हो कि यस, ये चीज़ करिकुलम में ज़रूर ऐड करना चाहिए? नहीं, हम तो कोशिश तो डेफिनेटली करेंगे, और वो भी नहीं, जो डायलॉग डिस्कशन स्पीचेस होता है ना, जी उसमें भी थोड़ा बहुत उनको इंटीग्रेट किए, हम्म जो हम कर सकते हैं, उससे भी यूथ को और दूसरे लोगों को, स्टूडेंट्स को लाभ ही होता है। जी सो इसी करके हमारे जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है, हम तो कर सकते हैं जी 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 एंड करेंगे। सर, आप यहाँ पर आए हैं और आज आपने इतने अपने वैल्यूएबल जो व्यूज़ हैं हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किए हैं, और आप इस कैंपस में आए, इतनी सारी बातें आपने देखी हैं, और आपने कई सारी चीज़ें सीख करके आपने सोचा कि भाई वहाँ जा कर के हमें इम्प्लीमेंट इन चीज़ों को करेंगे। सर, इस डिस्कशन करने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। हमको भी स्टूडियो में आकर बात करने के लिए बहुत बहुत अच्छा लगा, और ये पार्टिसिपेट करने के लिए भी बहुत अच्छा लगा। ये वेलकम के लिए भी ओम धन्यवाद शांति। है। दर्शकों, ये थे हमारे आज के खास मेहमान, आदरणीय श्री शंकर प्रसाद शर्मा जी, जो कि विशेष नेपाल से पधारे थे। आप एम्बेसडर थे, एम्बेसी ऑफ नेपाल। तो आज उन्होंने बहुत सारी चर्चाएं की, बहुत सारी बातें की कि अध्यात्म हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि आज का जो युवा वर्ग है वो बहुत ज़्यादा मनी के लिए, पैसे के लिए पीछे भाग रहा है, उसको स्पिरिचुअल अप्रोच में
आज के टाइम में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। लेकिन आज उन्होंने अपनी बातों से, अपने मैसेज से ये क्लियर किया कि यूथ में ये विशेष लाइफस्टाइल में आना चाहिए, क्योंकि जो युवा है वही हमारे देश की आगे की जनरेशन है, फ्यूचर है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पर्सनली स्पिरिचुअल अप्रोच किस तरह से उनको तरह तरह की बातों में मेंटल पीस देती है, स्टेबल रखती है। ये विशेष बात हमने आज उनके लाइफ से जानी है, सीखी है। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।